सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसिड एकेडमी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मेटल और नॉन मेटल के हम लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, मेटल के बारे में कि आखिर मेटल क्या होता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि उसका ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन है, वाटर के साथ कैसा रिएक्शन है, क्लोरीन के साथ कैसा रिएक्शन है, एसिड के साथ कैसा रिएक्शन है, हाइड्रोजन के साथ कैसा रिएक्शन है। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो मेटल एक इम्प्योर मेटल होता है, उसे एक्सट्रैक्ट करके कैसे प्योर मेटल बनाया जाता है, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उसके स्टेप्स हम लोग देखे थे, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फिर हम लोगों ने देखा था और उसके क्लासिफिकेशन। फिर 2 टर्म हम लोगों ने देखा था, एक तो रोस्टिंग और दूसरा कैल्सिनेशन, दोनों के बीच का डिफरेंस। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, कोरोजन और उसके प्रिवेंशन। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या देखा था, सेकेंड लेक्चर में नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल आखिर होता क्या है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन कैसा है, वाटर के साथ कैसा रिएक्शन है, नॉन मेटल का डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ कैसा, क्लोरीन के साथ कैसा रिएक्शन है, और हाइड्रोजन के साथ कैसा रिएक्शन है। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंस है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस क्या क्या है। फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, मेटल और नॉन मेटल के बीच का रिएक्शन, यानी हाउ मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल। बट आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, यानी थर्ड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, एलॉय और इसके प्रॉपर्टीज़, ठीक। और देखेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, किसके टर्म में, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के टर्म में। फिर हम लोग लेविस सिंबल देखेंगे, बॉन्ड्स देखेंगे भाई, जेम्स बॉन्ड नहीं, कुछ बॉन्ड्स हैं जैसे आयोनिक बॉन्ड हो गए हैं, जिसमें फॉर्मेशन हम लोग किसका किसका देखेंगे, एक तो NaCl का देखेंगे, एक तो MgF2 को देखेंगे, और एक MgO। फिर इस जो आयोनिक कंपाउंड बना, इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, कि आखिर HCl कैसे बनता है, H2O कैसे बनता है, NH3 कैसे बनता है, और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बना, इन सब का प्रॉपर्टीज़ क्या है। एक टर्म आता है हमारा क्या, मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे हो गया डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर उन कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। लास्ट में एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, कौन है हमारा, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, ठीक। तो बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। शुरुआत करते हैं मेटलॉइड्स के साथ। मेटलॉइड क्या होता है भाई, कि ऐसा एलिमेंट जो कि शो करता है दोनों तरह के प्रॉपर्टीज़, पहला क्या, मेटल का भी, और दूसरा नॉन मेटल का भी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स। यानी कि द एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, किसका, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी, आर नोन एज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं भाई, लोकेटेड एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नॉन मेटल, जहाँ पे नॉन मेटल रहेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या रहेगा, मेटलॉइड्स। यहाँ पे मेटलॉइड्स हैं कुछ, क्या है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरम, पोलोनियम, ठीक। याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसके बाद क्या है, एंटीमनी, टेल्यूरम, पोलोनियम, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या, एलॉय। एलॉय किसे कहते हैं, एलॉय ये क्या होता है, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका, या तो दो या दो से अधिक मेटल का, या फिर एक मेटल रहेगा और दूसरा नॉन मेटल रहेगा। जो हमारा एलॉय है वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका, एक या तो मेटल, या तो दोनों ही मेटल रहेंगे, या तो एक मेटल रहेगा और दूसरा नॉन मेटल रहेगा। इसको बनाया कैसे जाता है भाई, जो मेन कॉन्स्टिट्यूटिंग जो मेटल होते हैं वो उसको क्या किया जाता है, पहले मेल्ट किया जाता है, और उसके बाद जो उसमें दूसरा ऐड किया जाता है उसको भी मेल्ट किया जाता है। वो या तो मेटल रहेगा या फिर हमारा नॉन मेटल रहेगा, ठीक। उस कुछ एलॉय हम लोग देख लेते हैं, किसका, एल्युमिनियम का। एक है डूरालुमीन, ये क्या है, जिसमें एल्युमिनियम हमारा 95% रहता है, कॉपर हमारा कितना 4%, मैग्नीशियम 0.5% और मैग्नीज 0.5%। मैग्नीशियम ये क्या है हमारा भाई, एल्युमिनियम 95% है, और मैग्नीज हमारा कितना है, मैग्नीशियम हमारा कितना है 5%। फिर कॉपर का कुछ एलॉय देख लेते हैं। ब्रास कैसे बनता है, कॉपर 80% रहता है और जिंक हमारा कितना 20%। ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज मेडल मिलता है उसमें कॉपर कितना होता है हमारा 80%, और टीन होता है कितना 10%, और जो जिंक होता है वो कितना होता है, वो भी 10% होता है। आयरन का कुछ हम लोग देख लेते हैं एलॉय। जो एलॉय जो स्टेनलेस स्टील बनता है उसमें आयरन कितना होता है हमारा
74%, 18% हमारा क्या होता है क्रोमियम, और निकेल हमारा कितना होता है 8%। एलॉय की बात की जाए किसका, टीन और लेड का। एक सोल्डर आता है जो हम लोग सोल्डिंग करते हैं वायर वगैरह सोल्डिंग करने में, सर्किट वगैरह में, उसमें लेड हमारा कितना होता है 50% और टीन होता है हमारा 50%। अब देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए किसका, एलॉय का। एलॉय आर यूजुअली हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, मतलब जो मेन मेटल होता है उससे एलॉय बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक, एक एग्जांपल हम लोग देख लो, क्या ड्यूरालुमिन और मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं एल्युमिनियम का ही एक एलॉय है जो कि एल्युमिनियम से कई ज़्यादा हार्ड होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि ये मोर रेजिस्टेंस होता है किसका, कोरोजन से, यानी उसमें जंग कम लगता है। एक है क्या आयरन, तुम देखे होगे आयरन में जंग लग जाता है, बट जो स्टील होता है उसमें जंग नहीं लगता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका, एलॉय का, वो लोअर होता है। जो प्योर मेटल होते हैं उससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका, एलॉय का बहुत कम होता है। इसलिए तुम देखे होगे जो प्योर मेटल प्योर जो कॉपर का वायर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट होता है, बट जो इम्प्योर होते हैं कॉपर वायर उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की जाए किसका, एलॉय का, वो क्या होता है मोर होता है, बहुत ज़्यादा होता है किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, जो मेन मेटल होते हैं उससे जो एलॉय का वो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। क्या समझे, क्यों, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वो हैंडल कर सकता है, बहुत स्ट्रांग होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए कि या तो वो बहुत ज़्यादा हो सकता है या तो वो बहुत कम हो सकता है, जो पेरेंट मेटल होते हैं, जो मेन मेटल होते हैं। तुम एक एग्जांपल भी ले लो किसका, सोल्डर का, वो क्या होता है भाई, जो लेड और टीन का ही एक क्या है हमारा एलॉय है। सोल्डर क्या होता है, थोड़ा सा हीट उसमें अगर कंडक्ट होता है, थोड़ा सा हीट में ही वो क्या होता है पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है, और इसी कारण से हम लोग क्या सर्किट वगैरह में हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन को सेल में हम लोग अरेंज करते हैं। यानी कि हम लोग डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द वे ऑफ अरेंजिंग इलेक्ट्रॉन इन देयर सेल्स, अराउंड किसके, एटम्स के न्यूक्लियस में। ठीक, सेल में क्या कितने कितने तरह के होते हैं, पहला तो के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है। के सेल में यानी जो फर्स्ट सेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और ये क्या बनाता है हमारा डुप्लेट, क्या बनाता है हमारा डुप्लेट। बाकी जितने भी होते हैं 2 के अलावा, के अलावा, वो क्या फॉर्म मैक्सिमम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, और ये क्या बनाता है हमारा ऑक्टेट। ठीक, अब ये इसे डुप्लेट और ऑक्टेट बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। डुप्लेट इसलिए बनाते हैं, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ताकि वो उसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड कर सके और वो खुद को नोबल बना सके। ठीक है, ताकि उसको उतना रिएक्शन करने का ज़रूरत ना पड़े। हम लोग क्या जानते हैं कि जो नोबल गैस होते हैं वो इनर्ट होते हैं, इसीलिए उनका नाम रखा गया है नोबल गैस को हम लोग और एक नाम से क्या जानते हैं, इनर्ट गैस के नाम से। बाकी जितने भी हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी हमारे पास एटम्स हैं सारे के सारे ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहते हैं, ताकि वो उसका जो सबसे नियरेस्ट इनर्ट गैस होता है, नोबल गैस होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड कर सके और वो स्टेबिलिटी को पा सके। कुछ मेटल्स लेते हैं हम लोग, ठीक, और कुछ नॉन मेटल्स का हम लोग देख लेंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का देख लेते हैं, कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11। ठीक, इसको कैसे बांटेंगे, फर्स्ट सेल में हम लोग क्या जानते हैं मैक्सिमम कितना आएगा 2, सेकंड में कितना आएगा 8, फर्स्ट के बाद जितना भी आएगा सब में 8 आएगा मैक्सिमम। ठीक, कितना हो गया 10 और बचा कितना 1। उसी तरह हम लोग मैग्नीशियम का देख लेते हैं, कितना होता है एटॉमिक नंबर 12, क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2, 10 to 12। अल्युमिनियम का देख लेते हैं, कितना होता है एटॉमिक नंबर 13, क्या हो जाएगा 2, 8, 3। ठीक है, लास्ट इसके वैलेंस सेल में कितना
सोडियम के लास्ट वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। मैग्नीशियम के लास्ट वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अल्युमिनियम के लास्ट वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ नॉन मेटल का, जैसे नाइट्रोजन देख लेते हैं, कितना होता है? 7 एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 5। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं कि इसका ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 8। क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 और 6। उसी तरह और एक ले लेते हैं, किसका? हम लोग क्लोरीन का ही ले लेते हैं। चलो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखेंगे हम लोग? 2, 8, 10 और 7। अब देखो, ऐसे समझो कि एक इलेक्ट्रॉन यानी ऐसे दूसरे तरीके से समझो कि जो लास्ट हम लोग का मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, उसके लास्ट वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तब वो ऑक्टेट पूरा कर पाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या करेगा? इसको 8 इलेक्ट्रॉन, इन सब को जितने भी मेटल्स हैं यहाँ पे, इन सब को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो इसमें से ये क्या करेगा? इसके साथ 1 बच रहा है, तो या तो उसको दे देगा या फिर और इसमें कितना चाहिए इसको? 7। तब क्या बना पाएगा हमारा? 8। तब ऑक्टेट ये कंप्लीट होगा। तो अब समझो कि एक इसको देना आसान है, एक इलेक्ट्रॉन को इधर उधर ले जाना आसान है, या 7 इलेक्ट्रॉन को इधर उधर ले जाना आसान है? ऑब्वियस सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन को ही इधर उधर ले जाना सबसे आसान है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, किसको? नॉन मेटल को, और खुद क्या स्टेबिलिटी वो अटेंड कर लेगा। ठीक, खुद स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम की बात की जाए तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, बोलेगा भाई तुम ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं उतना झंझट नहीं करूँगा मेरे पास, और अगर मैं दे दूंगा तो क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट का 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो उसका पूरा हो जा रहा है। तो इसी तरह अल्युमिनियम को भी अगर ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। बट यहाँ पे जो नॉन मेटल हैं उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 3। तो ये क्या करेगा? किसी मेटल से 3 ले लेगा और क्या बना लेगा हमारा? 8 ऑक्टेट। उसी तरह ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्या करेगा? वो 8 बना लेगा। उसी तरह इसको और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्या बना लेगा? हमारा ऑक्टेट। यानी कि क्या समझे, जो मेटल होते हैं उसके पास वो क्या करता है? वो एक्स्ट्रा जो लास्ट वैलेंस शेल में एलिमेंट्स होते हैं उसको डोनेट कर देता है, और जो नॉन मेटल होता है उसको वो क्या करता है? मेरे पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करूँगा? इसको ज़्यादा इधर उधर ना ट्रांसफ़र करते हुए जो घट रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। तो ये क्या करता है? किसी से इलेक्ट्रॉन मांग लेता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट किसका? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हम लोग किसके टर्म में पढ़े थे? हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में। ठीक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में। बट हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन के टर्म में, कि एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो क्या कहलाता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है तो क्या कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का हम लोग डेफिनेशन क्या देखेंगे? कि वैसा रिएक्शन जो एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है? लूज करता है, या फिर एक से ज़्यादा। बस रिडक्शन क्या होता है? वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल पे क्या समझे कि सोडियम है, वो क्या किया? Na+ बनाया एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। उसी तरह जो जिंक था वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाया हमारा? Zn2+। यानी क्या समझे कि अगर किसी एक एटम को ऑक्सीडाइज होना है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। बट अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम को अगर रिड्यूस होना है तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल पे हम लोग क्या दिए हैं कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और क्या बनाया? Cu। उसी तरह Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट किया और क्या बनाया? Fe2+। अब देखते हैं एक टर्म कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। सिंपली समझो, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि वैसा स्पीसीज कोई भी एटम्स या आयन जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और वैसा स्पीसीज जिसका रिडक्शन होगा वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2
लाइन याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। एक टर्म आता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब देखते हैं लेविस सिंबल क्या होता है। ये क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी एलिमेंट के जो लास्ट वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको उस सिंबल के हम लोग अराउंड डॉट के रूप में लिखते हैं। यानी क्या समझे कि अ मेथड इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक, लास्ट जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? डॉट में। किसके अराउंड? जो केमिकल सिंबल है एलिमेंट का। ठीक, एग्जाम्पल पे हम लोग क्या लेंगे कि कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा? 8। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, फर्स्ट सेल में कितना जाएगा? 2, सेकेंड सेल में हमारा कितना जाएगा? 8। यानी कि लास्ट इसका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? सबसे पहले तो सिंबल लिखेंगे, उसके बाद जितना भी हमारा लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, और एक समझ लो किसका? नाइट्रोजन का। कितना होता है हमारा? 7। एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का? 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 5। यानी कि लास्ट वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो सिंबल लिखेंगे और 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ बॉन्ड्स फॉर्मेशन। एक क्या है हमारा? आयोनिक बॉन्ड। ये कैसे बनता है? जब कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एटम होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उसके साथ जब कंबाइन हो जाता है तो वो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? हमारा आयोनिक बॉन्ड। यानी कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नॉन एज आयोनिक बॉन्ड। दूसरा हम लोग एक पॉइंट है जिसमें हम लोग देखेंगे कि मेटालिक जो एटम होता है, जो मेटालिक एटम होते हैं उसके लास्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। तो ये क्या करता है? इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देगा। किसको? जो नॉन मेटालिक एटम होते हैं जिसके पास क्या होता है? या तो 5 या तो 6 या तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है? कंबाइन और ये दोनों कंबाइन करके, ठीक, जो उसके सामने नियरेस्ट जो नोबल गैस होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो अटेंड करता है। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं किसका? सोडियम का ही ले लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2, 8 और 1। तो ये क्या करेगा? इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसको तो चाहिए भाई कि इसको तो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड करना है, यानी कि इसको स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये क्या करेगा? एक ये इसको डोनेट कर देगा। जैसे Na क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देगा तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह एक हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम का, ठीक, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8, 2। यानी कि 2 इसका एक्स्ट्रा है। ठीक, 2 अगर ये डोनेट कर देगा तो ये 2, 8 यानी कि इस किसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड कर लेगा? 10 किसका होता है एटॉमिक नंबर? नियॉन। तो ये नियॉन एक क्या है? नोबल गैस है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड कर लेगा। क्या समझे हम लोग? मैग्नीशियम, ठीक, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और 2 प्लस वो पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। अब आयनिक बॉन्ड से बने कुछ कंपाउंड को देख लेते हैं हम लोग। क्या? फॉर्मेशन ऑफ NaCl। इसमें कौन कौन सा एटम होता है? मेनली हमारा एक होता है Na और Cl, ठीक, यानी कि सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 और क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा हमारा? 2,
फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो ये क्या करेगा, Na सोडियम वो क्या करेगा, Na 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और कौन सा चार्ज इस पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें कौन सा ये कौन से गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड किया, नियॉन गैस का। अब ये क्या करेगा, जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या बनाया, Cl माइनस, और ये 288 यानी कि कितना हो गया हमारा 18, और 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन का। अब ये क्या करेगा, Na प्लस और Cl माइनस, ये क्या करेगा, Na प्लस और Cl माइनस, ये कंबाइन करके क्या बनाएगा हमारा NaCl। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर के टर्म में हम लोग देख लेते हैं कि क्या था हमारा Na, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस सेल में था, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1। और जो क्लोरीन इसका लास्ट वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और क्या बनाया हमारा NaCl। समझ में आ गया, क्लियर है। उसी तरह मैग्नीशियम का देखते हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 282। उसी तरह फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, क्या हो गया, 2 और 7। मैग्नीशियम क्या करेगा, ये इसमें इसको कितना चाहिए, एक्स्ट्रा कितना है, 2, तो ये क्या करेगा, 2 दे देगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और कौन सा चार्ज आ जाएगा इसमें, 2 प्लस। और जो फ्लोरीन है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को वो लेगा और कौन सा चार्ज उस पर आ जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक, अगर 2 8 हो गया यानी 10, तो ये कौन सा नोबल गैस बन जाएगा हमारा, वो कौन सा नोबल गैस का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड कर लेगा, किसका, नियॉन का। और ये क्या करेगा, ये भी नियॉन का ही, इसमें भी नियॉन का भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि जो Mg2+ बना और F- बना, ठीक है, तो ये क्या करेगा, Mg2+ और F- क्या बनाया, MgF2। यहाँ पे फ्लोरीन 2 है तो यहाँ भी हम लोग 2 लेंगे। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर के टर्म में हम लोग देख लेते हैं कि जो मैग्नीशियम है उसके लास्ट वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 2। ठीक है, रुको, ऐसे देखो, फ्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2, बट मैग्नीशियम यहाँ कितना है, 1। तो सबसे पहले मिडिल में मैग्नीशियम को लिख लेते हैं। इसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और फ्लोरीन है, एक साइड फ्लोरीन लिखते हैं, दोनों साइड। फ्लोरीन का कितना है लास्ट वैलेंस शेल में, 7। ठीक, तो 2 2 4 2 6 और 1 7। इसी तरह 2 2 4 2 6 और 1 7। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, MgF2। क्लियर है। उसी तरह सेम देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये क्या था, मैग्नीशियम फ्लोराइड। अब देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सेम हम लोग क्या देखें, मैग्नीशियम का क्या होता है, 12, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या देखें, 282। लास्ट वैलेंस शेल में कितना है इलेक्ट्रॉन, 2। तो उसी तरह Mg2+ और ऑक्सीजन का देख लो कितना होता है एटॉमिक नंबर, 8, यानी कि क्या देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 6, लास्ट में कितना है, 6। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा और क्या आ जाएगा इसका चार्ज, 2-। अब क्या करेगा, देख लो, 2 ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम, ठीक, 2+। अब मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, 2, सेम देख लो, 2।
ऑक्सीजन के यहाँ पे कितना है 2, तो ऑक्सीजन अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये क्या है, इसमें भी 2 है मैग्नीशियम, एक तो मैग्नीशियम है हमारा और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का हम लोग देख लिए, लास्ट में कितना है इसका वैलेंस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा 2, तो ये क्या होगा 2+। बट यहाँ पे इसका देखो ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 6, यानी कि इसको कितना चाहिए और 2, तो ये इसमें कौन सा आएगा ऑक्सीजन 2+ ठीक है 2- चार्ज। अब ये क्या करेगा Mg2+ कंबाइन करके ऑक्सीजन 2- क्या बनाएगा MgO, ठीक है। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर के टर्म में देख लेते हैं हम लोग किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्या था, जो मैग्नीशियम था उसका लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा 2, और ऑक्सीजन है उसका लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा 6, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा जाओ तुम दोनों ले लो, और क्या बनाएगा हमारा कंबाइन करके MgO, क्लियर है। अब देखते हैं ये जो आयनिक बॉन्ड से बने कुछ कंपाउंड उसके प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, किसके कारण, जो स्ट्रॉन्ग स्टैटिक्स फोर्स होता है, जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं उस दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके कारण से ये क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उस जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाँ बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई डेंसिटी, किसके कारण, बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके कारण से। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और वाटर क्या करता है, हेल्प करता है, ये जो अपोजिट चार्ज है आयनिक कंपाउंड का वो उसको सेपरेट करने में वो वाटर हेल्प करता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, कब, एक्वस सॉल्यूशन में वो जब रहता है। और ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर, यानी कि जनरली जो आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, बट वो कैसा रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। दूसरा बॉन्ड है हमारा क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है, एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें क्या होता है कि दोनों एटम का इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, आपस में शेयर करता है। इसमें या तो दोनों सेम तरह का एटम रहेगा या फिर अलग अलग तरह का एटम रह सकता है। सेम तरह का एटम में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं Cl2 यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का। इसमें क्या है हमारा, क्लोरीन 2 है, ठीक, क्लोरीन कितना है हमारा 2 है। अब हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 और 7। लास्ट वैलेंस शेल में हमारा कितना बचा 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक। तो उसी तरह क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये क्या करेगा, ये एक दूसरे से शेयर कर लेगा, बोलेगा मेरा भी एक घट रहा है तुम्हारा भी एक घट रहा है, तो दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक। तो क्या बनाएगा ये Cl2, ठीक है, Cl2 बना लेगा। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। अब हम लोग देखते हैं कुछ कंपाउंड्स का, किसका, HCl का देख लेते हैं, फिर हम लोग देख लेते हैं H2O का, और देख लेते हैं हम लोग किसका, NH3 का। HCl का देख लेते हैं भाई, इसमें कौन कौन सा एटम्स है, एक तो हमारा हाइड्रोजन है और दूसरा हमारा क्या है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन का जानते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, क्लोरीन का कितना होता है 7, इसीलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1, और इसका क्या 2 8 7। तो क्या करेगा, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में इसका कितना 7 है, तो 7, ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या 1, तो ये क्या करेगा एक दूसरे से शेयर कर लेगा, क्योंकि एक चाहिए इसको भी
एक चाहिए, इसको भी 2 कंप्लीट करने में इसको 1 चाहिए, और इसको 8 कंप्लीट करने में इसको भी 1 चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपस में शेयर कर लेगा और क्या बनाएगा, HCl, यानी कि HCl। ठीक है। दूसरा देखो ये क्या है, H2O, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2। ठीक, हम लोग क्या जानते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1। ऑक्सीजन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भाई, 2 और 6। यानी कि हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। तो बीच में हम लोग पहले रखेंगे ऑक्सीजन और साइड में रखेंगे हाइड्रोजन। लास्ट वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1, और इसका कितना है, 1। ऑक्सीजन का कितना है, 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में शेयर कर लेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, और इसका 7, इसका 8, दोनों मिलके बना लेगा। और क्या बनाएगा, और ये 2 लोन पेयर, यानी ये दोनों कंबाइन नहीं किया, ये दोनों यूज़ नहीं आया। या फिर हम लोग ऐसे लिख लो, H2 सिंपल। NH3, नाइट्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 3, नाइट्रोजन का हम लोग जानते हैं कितना होता है, 7। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 5। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3। ठीक, तो नाइट्रोजन को पहले लिखेंगे हम लोग बीच में, ऊपर में कितना, 1 हाइड्रोजन दे देंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 1। इन सब का हाइड्रोजन का 1 है। नाइट्रोजन का कितना है, 5, लास्ट वैलेंस शेल में नाइट्रोजन का कितना है, 5। तो 1 2 3 4 5, ताकि ये इससे भी शेयर कर लेगा, ये दोनों आपस में शेयर करेगा, ये दोनों आपस में शेयर करेगा, और ये दोनों आपस में शेयर करेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कंप्लीट हो जा रहा है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जा रहा है हाइड्रोजन का। तो ये क्या बनाया, ये ऐसे कर लो। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं NH, क्या, NH3। ठीक है, क्लियर है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 2 एटम के बीच में आपस में शेयरिंग होता है। बट आयनिक कंपाउंड में हम लोग क्या देखें कि एक किसी का एक्स्ट्रा है तो वो ले लेता है, या फिर एक किसी का एक्स्ट्रा है तो वो दे देता है, और जिससे घट रहा है वो ले लेता है। बट यहाँ पे दोनों को घटता है तो क्या करता है, दोनों आपस में शेयर कर लेता है, ताकि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो सके। ठीक है, अब इन जो कोवैलेंट बॉन्ड के कारण जो कंपाउंड बना, ये सब कंपाउंड HCl, H2O या NH3, इन सब का प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इन सब का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ जानने से पहले, कोवैलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टीज़ जानने से पहले, यानी कि जो कोवैलेंट बॉन्ड के कारण जो केमिकल कंपाउंड बने, कोवैलेंट कंपाउंड बने, उसकी प्रॉपर्टीज़ से पहले हम लोग देख लेते हैं। एक टर्म क्या है हमारा, मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि जिसमें हम लोग यूज करते हैं कौन सा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। क्या समझते हैं हम लोग इससे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इससे हम लोग क्या समझते हैं, मतलब कि यदि 2 एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को ही शेयर करता है तो डबल बॉन्ड कहलाएगा, और यदि दो एटम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा, यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों में से कुछ भी बोल लो। एग्जाम्पल है हमारा क्या, ऑक्सीजन, O2 का, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ठीक, देखते हैं ऑक्सीजन का क्या है भाई, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 6, यानी इसको और कितना चाहिए, 2, तब ये अपना ऑक्टेट पूरा कर पाएगा। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, कितना लास्ट वैलेंस शेल में है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करेगा, सामने वाले ऑक्सीजन को बोलेगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है, तो बोलेगा ठीक है ले लो। तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये जो लोन पेयर वो छूट जाएगा। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देख लेते हैं। नाइट्रोजन का हम लोग जानते हैं कितना होता है, 7,
क्या हो गया भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। लास्ट वैलेंस शेल में इसका कितना एटम है, कितना इलेक्ट्रॉन है 5, इसको और कितना चाहिए 3, तब ये अपना ऑक्टेट पूरा कर पाएगा। तो ये 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो आपस में ये क्या कहता है कि भाई देखो मेरे पास 2 है, ठीक, मेरे पास लास्ट वैलेंस शेल में 5 है, तो क्या मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए। ये इसको बोलता है कि मुझे 3 चाहिए, ये बोलता है मुझे भी 3 चाहिए। तो ये क्या करता है, ये इन तीनों एटम को आपस में शेयर कर लेता है। कैसे, 1 2 3, 1 2 1 2 3, ये तीनों आपस में क्या करेगा, शेयर कर लेगा। क्या बना हमारा 2 3 N2 मॉलिक्यूल। अब इसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड के कारण कोवैलेंट कंपाउंड बना, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। कोवैलेंट कंपाउंड जनरली किस में पाया जाता है, या तो गैस के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में, और अगर सॉलिड के फॉर्म में पाया गया तो वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। किसके कारण, मॉलिक्यूल्स होने के कारण। इसका जो पार्टिकल्स होता है, कोवैलेंट कंपाउंड का जो पार्टिकल्स होता है, उसका पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल, जिसके कारण क्या कैसे पाया जाता है, वो गैस के फॉर्म में पाया जाएगा, या फिर लिक्विड के फॉर्म में, या फिर सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में। कोवैलेंट कंपाउंड का जनरली क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बहुत ही वीक होता है। और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं हमारे, इनसॉल्युबल वाटर में होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। बट कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे बेंजीन है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, इसमें क्या होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है। और ये मॉलिक्यूल्स होने के कारण ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर डिफरेंस लिखने आए आयोनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट, बट कोवैलेंट कंपाउंड आर फाउंड इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड। और उसके बाद सेकंड में तुम लिख सकते हो कि आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई, वेरी स्ट्रांग। बट कोवैलेंट कंपाउंड में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। और कोवैलेंट कंपाउंड ये इनसॉल्युबल होता है, बट जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और उसके आयन वाटर में वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स होता है वो मॉलिक्यूल होता है। बट आयोनिक कंपाउंड्स वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, और वो एक्वस सॉल्यूशन में वो बहुत ही एक अच्छा कंडक्टर काम करता है। अब हम लोग देखते हैं एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड, जिसे बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। अब देखते हैं एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ये क्या है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड वेयर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्पीसीज ओनली एंड शेयर्ड बाय बोथ। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप का बॉन्ड है जहाँ पे एक कंट्रीब्यूट करता है बट शेयर दोनों लोग करते हैं। द एटम विच कंट्रीब्यूट, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डोनर, एंड द एटम विच शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर आर नोन एज एक्सेप्टर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। जो डोनर है उसे लेविस बेस बोलते हैं, और जो एक्सेप्टर है उसे लेविस एसिड बोलते हैं। और इस बॉन्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक एरो से, जो कि ये पॉइंट करता है कि डोनर ने एक्सेप्टर को दिया। रिएक्शन एग्जाम्पल पे हम लोग देख लेते हैं किसका, NH3 और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। इसमें देख लेते हैं, पहले इसका देख लेते हैं क्या है। हाइड्रोजन का हम लोग देखिए कितना एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 1। नाइट्रोजन का कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 और 5, ठीक। तो इसको सिंबल में फॉर्म में लिख देते हैं कि एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। लास्ट इसका वैलेंस शेल में कितना है 1, इसके वैलेंस शेल में कितना है 5, तो 1 2 3 एक करके है, तो 1 2 3 4 5, इसका कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया,
और ये नाइट्रोजन है, इसका भी कंप्लीट हो गया, देखो ठीक है। इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। ठीक, अब है बोरॉन। बोरॉन को कितना जानते हैं हम लोग, कितना होता है 5, यानी कि एटॉमिक, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2 और 3। फ्लोरीन का क्या होता है 9 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2 एंड 7। इसका लास्ट वैलेंस शेल में कितना है 3, इसका कितना है 7। तो हम लोग क्या देखें कि एक बोरॉन है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है लास्ट वैलेंस शेल में 3, और फ्लोरीन है, कितना फ्लोरीन है 3, जिसका भी लास्ट वैलेंस शेल में कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, फ्लोरीन का क्या हुआ ऑक्टेट पूरा हो गया, ये फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ये फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। बट बोरॉन का क्या 1 2 3 4 5 6, 6 ही हुआ ना, बोरॉन का 6 ही हुआ, ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ। तो ये इसको ज़रूरत है, तो ये इसका पूरा हो गया, तो ये क्या करेगा, बोलेगा लो तुम ले लो। ठीक, क्या बनाएगा, जो N था H3 के साथ बॉन्ड बनाया, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो शेयर किया किसके साथ, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड के साथ। क्लियर है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सिया हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।